देश में आदत ऐसी हुई है कि जो प्रस्थापित लोग हैं, हर ग्राम में, हर गांव में 2-3 आदमी के नियंत्रण में वो गाँव रहता है। वैसे हर जात में 2% लोग प्रस्थापित हैं और उनको सच्ची दिशा भी नहीं है। वो मतलब की दिशा, उनके पीछे पीछे जाओ तो साथ देते, उनके आगे जाने की कोशिश करो तो लात मारते। सही ये आदत हमने छोड़ना चाहिए। और जो अच्छा काम कर रहा है, वामन जी मिश्रा ये अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ देने के लिए मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो वो है। अच्छे काम जो करता है उनको साथ देना चाहिए, बम्बन छोड़ के मनुवादी बम्बन छोड़ के, कि अच्छा काम जो करता है उनको साथ देना चाहिए, उनको विरोध तो नहीं करना चाहिए। और बुद्ध जो है, बुद्ध तो सब बहुजनों का है, बुद्ध को सब बहुजनों का है। तो बहुजनों में जागृति नहीं है। और उनको ये जो सब मैंने कहा, राम रहे कृष्ण रहे, ये सब इनको दाढ़ी मिशी क्यों नहीं, मुझ क्यों नहीं? तो बुद्ध की नकल है। अच्छा, बुद्ध की नकल है कि बुद्ध में और इसमें कुछ फर्क नहीं था, ऐसा बताते थे पहले। जैसा सरदार पटेल को अपनाया ना उन्होंने, तो लोग उनको मानते थे, मानना चल। जैसे शिवाजी महाराज को लोग मानते हैं, लेकिन उनको चातुर्वर्ण्य समर्थक और रामदास का चेला ऐसा बनाए, उनको मालूम ही नहीं था, इतना लिखा है। फिर भी बेचारे गरीब लोग मानते थे उनको। तो ये हमको जानकारी देना चाहिए। और जब तक जागृति नहीं होती, और ये जागृति वामन जी मिश्रा ये बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। और ये विलासराव खरात ये भी उनपे पूरे यानी काम कर रहे, पूरे जोर से काम कर रहे, उनको साथ देना चाहिए। लेकिन जो बहुजनों में अभी पढ़े लिखे हैं, उनको मैं एक विनंती रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना व्यक्तिगत छोड़ के स्वार्थ जो है वो आपका, मैं छोड़ो ऐसा नहीं बोलती, लेकिन इनको साथ दो। ऐसे जो सच्ची आंदोलन है उनको साथ देना चाहिए। इसके बारे में सबने एक होना चाहिए, ये हम भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि कौरव और पांडव हम आपस में लड़ेंगे 100 और 5, लेकिन तीसरा आया 105 हम बनेंगे। तो उस दृष्टि से यदि मनुवादी बम्बन आया तो हम सभी बहुजन एक होना चाहिए। ये सभी बहुजन एक होना चाहिए। अपना स्वार्थ रखो, अपना मतलब रखो, हमका पॉलिटिक्स से ही रखो, हम चाहते हैं तुमको, लेकिन पहला समाज का हित, राष्ट्र का हित, मानव का हित, राष्ट्र का और मानव का भी हित। ये जय भारत में जय भीम भी है और जय शिवाजी भी है, जय जिजाऊ भी है। इसलिए हम जय भारत का नारा हरदम देना चाहिए। हम मूल निवासी का भी नारा है आपका, ये भी बराबर है, लेकिन जय भारत का संविधान के अनुकूल है। वंदे मातरम संविधान के विरुद्ध में है। वंदे मातरम कहना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वंदे मातरम इस संविधान के विरुद्ध में है। हिंदुस्तान जय हिंद कहते, अरे काय का जय हिंद यानी तुम्हारा दूषित वो सब हिंदुइज्म कहते, काय का हिंदुइज्म यानी चातुर्वर्ण्य हिंदुइज्म नाम बड़ा लेते। हिंदू नाम प्रदेशवाचक है, धर्मवाचक नहीं है। तो उसके पीछे आप छुपाना चाहते चातुर्वर्ण्य, बम्बन का वर्चस्व छुपाना चाहते हैं। तो ये दृष्टि से, और आपने जो कहा कि न्यायालय में आस्था का विषय, तो इसके बारे में कुछ वक्तव्य करना बंधनकारक है, मर्यादा है उनमें। कोई भी कहेगा कि बाबा साहब ने घटना बनाई, कोई भी कहेगा कि भगवान हमारे ये सपने में आया था
मैंने इसलिए ऐसा ऐसा किया। तो न्यायाधीश उसमें विश्वास रखता है क्या? और जो विश्वास रखता है वो बेवकूफ़ न्यायाधीश है, वो बेवकूफ़ न्यायाधीश है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भगवान हमारे सपने में आया था, उसने क्या ये करने को कहा, तो इसलिए मैंने कहा वो न्यायाधीश यदि इसमें विश्वास रखे कि इसका, तो वो न्यायाधीश ये न्याय नहीं निर्णय, न्याय नहीं अन्याय है। और उस बारे में मर्यादा आती है, क्योंकि हमें अनेक ढंग से हमारे पीछे भी जो लगते हैं लोग, तो मनुस्मृति मेरे आस्था का विषय बोलते क्या हम, चातुर्वर्ण मेरे आस्था का विषय है। तो इसमें आप समझ जाए, मैं पानी तापला ये जो उदाहरण देता हूँ ये अभी नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि समझ जाओ। इसमें कुछ विषय ऐसे हैं कि स्पष्ट से नहीं बोल सकते, न्यायालय का आदर रखना चाहिए, इसलिए वो नहीं बोलते। हो सकता है कि देश में झगड़ा या कुछ दंगे नहीं होना चाहिए, इसलिए बनाते तो बनाओ, मंदिर बना। कांशीराम जी कहते हैं, कांशीराम जी के इसमें मैं नागपुर में पहली पत्र परिषद थी, तो उनको पूछा, मैं भी था उसमें, उनको पूछा कि राम मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा मैं संडास बनाऊंगा। तो सब तरफ आया, घर घर में पत्रक बांटे कि राम मंदिर की जगह कांशीराम संडास बनाने वाला है। घर घर में पत्रक बांटे, फिर भी चुन कर आए। और दूसरे दिन में कस्तूरचंद पार्क में मैं भी था, उस मीटिंग में स्टेज पर था, तो कांशीराम ने बनाया, मंदिर वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन मैं गरीबों के लिए संडास बनाऊंगा। क्या बात है। ओके, तो इसलिए न्यायालय क्यों है कि अब ये इतने लड़ रही है, तो होने दो, इनको करने दो, बना दो, घंटी बजाने दो घंटी बनाते बनाते मूर्तियाँ मिलेगी। सही है। तो ये तो बुद्ध का देश है, ये वो अभिमान होना चाहिए हमें। लेकिन ये करंट के लोग जो है, ये राम, क्योंकि राम चातुर्वर्ण्य समर्थक था, राम की पूजा यानी घटना का द्रोह है, संविधान का द्रोह है, राम की पूजा यानी संविधान का द्रोह है। और इसलिए ये वंदे मातरम कहते हैं, जय भारत नहीं कहते, हम जय भारत कहते हैं। सही।